आमतौर पर फिल्मों में ऐसी कहानियों को दिखाया जाता है जो हकीकी दुनिया से कुछ ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखती, मगर अक्सर हकीकी दुनिया में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो फिल्मी कहानियों से भी ज़्यादा अजीब होते हैं और उनसे मुतासिर रहकर फिल्म बनाई जाती है। जैसे यकीन करना मुश्किल होगा, मगर ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मेहरान करीमी नसीरी ऐसे फ़र्द हैं जो 1988 से 2006 तक फ्रांस के चार्ल्स डी गाल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में फंसे रहे, जो वहां एक सुर्ख प्लास्टिक बेंच पर बैठे रहते थे। इनको इनकलाब ईरान के दौरान मुकबदर कर दिया गया था। ऐसा इस वक्त हुआ जब 1988 को सफ़र के दौरान उनके सफ़री कागजात गुम हो गए, क्योंकि ब्रीफकेस मुबैना तौर पर चोरी हो गया था। इस वक्त वो लंदन जाने वाली परवाज़ में सवार हो गए थे, मगर ब्रिटिश इमिग्रेशन हुक्काम को पासपोर्ट न देने पर उन्हें वापस फ्रांस भेजा गया और गिरफ्तार किया गया, मगर फिर रहा करके एयरपोर्ट में दाखिला कानूनी करार दे दिया गया। किसी मुल्क वापस नहीं जा सकते थे तो एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में रहना शुरू कर दिया और 18 साल तक वहाँ मुकीम रहे और जुलाई 2006 में बीमार होने पर वहाँ से बाहर निकले। बाद में होटल के करीब रहे, जबकि 2007 में एक मरकज़ मुंतकिल किया गया और 2008 से पेरिस के एक शेल्टर में मुकीम है। एयरपोर्ट में इतने बरसों तक क़याम के दौरान उन्हें सरल फरीद का निकनेम भी दिया गया और ज़हनी तौर पर इतने कमज़ोर हो गए कि हकीकी दुनिया से राब्ते के लिए भी तैयार नहीं होते। 1999 में उन्हें पनागस के कागजात दिए जा रहे थे, मगर इन्होंने दस्तखत से इनकार कर दिए क्योंकि वो दस्तावेज़ात में अपना नाम सर अल्फ्रेड लिखवाना चाहते थे। इतने अरसे तक वहाँ रहने के दौरान उन्होंने कभी खुला आसमान नहीं देखा और ताज़ा हुआ में सांस नहीं। इसी हैरान कुन वाक़े से मुतासिर हैकर लेजेंड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म दी टर्मिनल को तैयार किया गया। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार टॉम हैंक्स ने अदा किया था और ये इंतहाई दिलचस्प फिल्म है जो बरसों तक एयरपोर्ट में फंसे रहने वाले ऐसे शख्स की कहानी बयान करता है जो तमाम रुकावटों पर काबू पाकर फतह पाने में कामयाब हुए। 2004 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को अब भी देखा जाए तो देखने वाले मशहूर हैकर रह जाते हैं और ये सबक मिलता है कि मुश्किलात में हार ना मानने वाले लोग ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं।